तो भाई ये मैंने बनाया है दुनिया का सबसे पावरफुल विंड टरबाइन आर्किमिडीज का विंड टरबाइन, जो कि कम हवा चलने पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और ये आपको बहुत सारा बिजली बना कर देगा बिल्कुल फ्री में। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगा, तो भाई मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा हमारे इस चैनल के इस वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो है बहुत सारे अच्छे साइंस प्रोजेक्ट वीडियो आएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे व्लॉग वीडियोस भी आएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाते हैं इस दुनिया के सबसे पावरफुल विंड टरबाइन को, मतलब आर्किमिडीज के विंड टरबाइन को। तो भाई इस विंड टरबाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्टैंड, जहां पर हम अपने विंड टरबाइन को खड़ा रखेंगे और हम अपने विंड टरबाइन को ऐसा बनाएंगे जिससे कि ये जो है एयर को अपने आप से ट्रैक कर लेगा और एयर के डायरेक्शन में अपने आप मूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर पीवीसी पाइप का। यहाँ पर ये जो है 2 इंच का पीवीसी पाइप है। उसके बाद एल्बो से मैंने कुछ इस तरह का स्टैंड बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने बीच में इस्तेमाल किया है टी सॉकेट, और टी सॉकेट में लगेगा यहाँ पर ये जो स्टैंड है ये, और इसी में खड़ा रहेगा हमारा विंड टरबाइन। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा जो विंड टरबाइन का स्टैंड है वो कुछ इस तरह से तैयार है। अब जब हवा चलेगी तो हमारा जो विंड टरबाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो जो है अपने आप हवा के डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो अभी हम बना रहे हैं उस वाले पार्ट को, और उस वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेरिंग का इस्तेमाल किया है। और ये जो बेरिंग है वो हमारा ये जो टी सॉकेट है उसमें ये पूरी नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में पीवीसी पाइप का टुकड़ा भी इस्तेमाल किया है, ताकि ये जो है पूरा मतलब फिक्स बैठ जाए। ठीक है, अगर हिलेगा डुलेगा तो आपको पता ही है कि ये जो है काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा सुपर ग्लू का, सुपर फेविकोल का, जो कि इसे यहाँ पर चिपकाए रखने में मदद करेगा। और भाई यहाँ पर जो है हमें मजबूती का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा विंड टरबाइन का जो वेट है वो समझ लो कि आप इसी पर पड़ेगा। ठीक है, और बाकी से एयर का भी जो रेजिस्टेंस है, एयर का भी जो ताकत लगेगा वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो आपको इस वाला पार्ट को थोड़ा मजबूती के साथ बनाना है। तो यहाँ पर मैं भी ये जो पार्ट सेट कर रहा हूँ, तो आपको आगे खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो पार्ट है किस काम में आएगा। अभी आपको फिलहाल लेना है 1 इंच या फिर आधा इंच का पीवीसी पाइप, पतला पाइप पीवीसी पाइप लगे तो बढ़िया है, और उसे गर्म करके हम बनाएंगे विंड टरबाइन का जो विंग होता है, मतलब जो पंखा होता है उसका कवर। और हम इसे गर्म करके जैसा चाहे वैसा हम इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से बनाऊंगा गर्म करके। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर जो विंड टरबाइन के पंखे का कवर बन करके कुछ इस तरह से तैयार है। और ये सेट होगा कहाँ पर, बेरिंग के ऊपर। जो ये मैंने पीवीसी पाइप का टुकड़ा सेट किया था ये उसी के ऊपर सेट होगा। और यहाँ पर इसे बढ़िया से सेट करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने पीवीसी पाइप को, इस टुकड़े को सैंड पेपर से घिस दिया है इस पीवीसी पाइप के साइज में, जिससे कि ये पूरा का पूरा फिक्स बैठ जाए। अब मैं इसे यहाँ पर सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका दूंगा। और भाई यहाँ पर आपको जो है मजबूती के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका जो विंड टरबाइन है वो जितना मजबूत बनेगा उतना अच्छे से काम करेगा। और हो सकता है कि अगर आप इसे कहीं पर सेट करो तो ये गिर जाए, तो टूट फूट ना हो, इसलिए आपको इसे मजबूत भी बनाना है। और ये जो है कुछ इस तरह से एयर को ट्रैक करेगा भाई, कुछ इस तरह से घूमेगा। और हम इसमें कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे कि ये ऑटोमेटिकली एयर को ट्रैक कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये कवर सेट कर रहा हूँ जिससे कि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और ये जो कवर है ये पूरा नट सिस्टम है, मतलब यहाँ पर मैंने मजबूती के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर सेट करेंगे भाई विंड टरबाइन के पंखे का शाफ्ट, और उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्राइंडर से घिस दे रहा हूँ जिससे कि ये जो है बराबर में लगे। तो हम यहाँ पर सेट करेंगे कुछ इस तरह का, ये जो मैंने बनाया है पीवीसी पाइप के टुकड़े से। और यहाँ पर ये वाला जो बेरिंग है ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें बेरिंग इस्तेमाल करना होगा, तभी ये जो है घूमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे सुपर ग्लू से इसके ये जो स्टैंड मैंने बनाया है, क्या बोलता है इसको यार विंड टरबाइन, तो विंड टरबाइन के स्टैंड के एक साइड में लग जाएगा वो वाला बेरिंग मैकेनिज्म, और दूसरे साइड लग जाएगा हमारा डीसी मोटर, जो कि यहाँ पर बिजली पैदा करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर डीसी मोटर इस्तेमाल मत करना, एक जो जनरेटर आता है छोटा वाला आप उसे इस्तेमाल करना। तो मैंने यहाँ पर इसे फिक्स कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे भाई शाफ्ट। और भाई इस शाफ्ट को बनाने के लिए मैंने क्या क्या तिगड़म किया पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और यहाँ पर ये आपको लग रहा है कि कमज़ोर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई इस शाफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं गया अपने बांस के झाड़ में, बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर बांस के पेड़ में चढ़ा, और चढ़ करके मैंने एक कंची काटा। लेकिन भाई
क्या बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद वो जो मैंने कंची काटा वो हमारे किसी काम का नहीं आया। होता है ना यार कि जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका फल कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन उससे फल से भी ज़्यादा कीमती चीज़ उससे आपको सीख मिल जाती है। तो भाई मैंने यहाँ पर ये जो साफ्ट बनाया है ये है सिंठी, हम लोग अपने देहाती भाषा में सिंठी बोलते हैं, जो कि जूट के पौधों से निकलता है। ठीक है, जूट को धोने के बाद जूट के पौधों से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंठी इस्तेमाल किया है और सिर्फ सिंठी ही मजबूत नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि सिंठी के अंदर घुसा दिया है एक पतला सा लोहा का रोड, जिससे कि ये मजबूत भी हो जाए और हल्का भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसे मोटर के साफ्ट से कनेक्ट करने के लिए मैंने पेन से जुगाड़ लगा करके बनाया है ये साफ्ट कनेक्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनाना इजी है। आप नट सिस्टम से इसे इजीली बना लोगे, बस आपको इसमें पेन की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैसे बनाया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आसानी से बना लोगे भाई। अब हम बनाएंगे विंड टरबाइन का पंखा, और पंखे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पीस पीवीसी पाइप को कट कर लिया है और हम ये सभी के सभी पीवीसी पाइप को गर्म करके बनाएंगे पीवीसी पाइप का सीट। तो यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों पीवीसी पाइप का सीट बना लिया है। अब हम इन पीवीसी पाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका चौड़ाई नापेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर का है। तो ये है भाई 35 सेंटीमीटर का, तो 35 का आधा होता है 17.5, तो 17.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के मैं तीनों के तीनों पीवीसी पाइप के सीट में निशान लगा दूंगा। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि पूरे निशान के साइज़ में मैं इसे कट कर दूँगा और तीनों के तीनों पीवीसी सीट में से निशान के साइज़ में कट कर लेना है, और तीनों का जो मतलब माप है वो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा शाफ्ट है उसका जो साइज़ है तो उसी साइज़ में हम यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पर फिर निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे और मिलने के बाद जो वहाँ पर निशान बनेगा बिल्कुल उसी के साइज़ में कट कर देंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है और ऐसे ही करके मैंने तीनों के तीनों सीट को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे गर्म करके हमारा जो विंड टरबाइन को जो पंखा है उसी के डिज़ाइन में बनाना होगा। तो भाई हम ऐसा करेंगे कैसे, गर्म करके हम इसे अपने हाथ से ही करेंगे। बस हमें आइडिया लगाना है कि हमारा जो विंड टरबाइन का जो पंखा होगा वो किस तरह का होगा, और हम जो है इसे गर्म करके जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो हम इसे वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा बनाएंगे जिससे कि ये हवा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कैप्चर कर पाए और कम हवा में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ घूम पाए। तो ये जो है कुछ इस तरह से सख्त बन करके तैयार है। अब हम दूसरे टुकड़े को लेंगे और भाई दूसरे पंखे को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस हमें क्या करना है कि गर्म करके इसे पहले वाले मतलब पंखे में फेंक देना है, उसके बाद थोड़ा सा दबाना है और ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बन करके तैयार हो जाएगा जैसा कि हमने पहले वाले को बनाया था। और उसी तरह मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों पंखे को तैयार कर लिया है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है और एक ही जैसा है। अब हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने जो पीवीसी मतलब जो साफ्ट बनाया था सिंठी का, जूट का जो पौधा आता है उसका साफ्ट जो बनाया था, उसी में यहाँ पर बराबर दूरी में भाई एक पंखे से दूसरे पंखे की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। और उसके लिए उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने साफ्ट बनाया है सिंधी का, उसका आपको डायमीटर चेक करना है। डायमीटर चेक करके आपको क्या करना है, परिधि चेक करना है और परिधि में से 3 डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आप इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो कोई बात नहीं, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप आइडिया लगा करके तीनों का तीनों जो विंग है दूरी बराबर रखना। ठीक है, बराबर होगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब ये जो है कुछ इस तरह से तैयार है और हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे विंड टरबाइन के बॉडी में। और यहाँ पर मैंने जो साफ्ट कनेक्टर जुगाड़ लगा करके बनाया था उसमें जो नट आता है उसे कस देंगे। उसके बाद जो हमारा विंड टरबाइन है वो तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे अंदर में ही टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये अच्छे से काम करता है कि नहीं। और अंदर में टेस्टिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने घर के फ़ैन का। और अभी आप देख सकते हैं कि ये तो घूम तो रहा है अच्छा खासा, लेकिन अभी इसमें कमी क्या है कि मैंने यहाँ पर विंड ट्रैकर मतलब एयर ट्रैकर नहीं लगाया है। तो हम इसमें एयर ट्रैकर भी लगा देंगे। एयर ट्रैकर को लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो पहले मैं इसका एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई जब मैं इसका टेस्टिंग अपने एक भाई से दौरा करके करा रहा था
तब क्या हुआ था कि मतलब ये जो है टूट गया था, तो मैंने इसे दोबारा से मॉडिफिकेशन किया, मतलब जो कमियां थी मैंने उसे दूर किया। पहले जो हमारा विंड टरबाइन था वो कुछ इस तरह का दिख रहा था, लेकिन अभी जो हमारा विंड टरबाइन है वो कुछ इस तरह का है। मैंने यहाँ पर इसके बॉडी को छोटा कर दिया है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो शाफ्ट है आप देख सकते हैं कि जो शाफ्ट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ज़रूरत से भी बड़ा है, लेकिन अभी मैंने इसके शाफ्ट को छोटा कर दिया है और बॉडी को भी छोटा कर दिया है। तो चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। और हाँ भाई, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से काम कर रहा है। और इसमें मैंने यहाँ पर जो है विंड ट्रैकर लगा दिया है। विंड ट्रैकर को लगाना बहुत ही ईजी है। आपका जो विंड टरबाइन का जो विंग होगा उसके पीछे आपको लगा देना है। तो यहाँ पर जो हवा है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हमारा जो विंड ट्रैकर है ये बिल्कुल सही जगह पर इसको मतलब विंड टरबाइन को सेट कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे मेन चैनल के मेन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से फुल वीडियो को देख लेना। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, आप ज़रूर देखना, ठीक है गाइस। सो टेक केयर एंड बाय बाय।